हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बना। बीएड के अंदर हम स्कूल के अंदर टीच करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमने बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया और हमने उन्हें कौन सा टॉपिक पढ़ाया, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं। और तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है प्यूपिल टीचर्स नेम। प्यूपिल टीचर कौन होते हैं? हम खुद होते हैं, तो यहाँ पे हमें अपना खुद का नाम लिखना है। सेकंड, इसके अंदर आता है एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स, कि आपने जिस क्लास को पढ़ाया है उस क्लास में बच्चों की एवरेज एज क्या थी, वो आपको लिखनी है। थर्ड, इसके अंदर आता है क्लास, आपने कौन सी क्लास को पढ़ाया है। फोर्थ, इसके अंदर आता है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, कि आपने जो एक लेक्चर लिया है, क्लास जो आपने ली है वो कितने टाइम की थी। जैसे 30 to 35 मिनट्स का जो मोस्टली जो लेक्चर वो इतना ही होता है, तो हम वो लिख देंगे। नेक्स्ट, इसके अंदर आता है टॉपिक, कि आपने कौन सा टॉपिक उनको पढ़ाया है। यहाँ पे हम डिस्कस करें टीचिंग ऑफ इंग्लिश, तो जैसे कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश में मैंने बच्चों को टेंस पढ़ाया है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी टेंस। तो सबसे पहले जो हम लेसन प्लान बनाते हैं, वो लेसन प्लान बनाते हैं हम हमारी टीचिंग स्किल के ऊपर। तो हमारी टीचिंग स्किल क्या होती है, कौन सी होती है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप सबसे पहले जाकर वो चेक करें, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि स्किल कौन सी होती हैं, तभी तो आप उन पे आगे लेसन प्लान बना सकते हो। जब आपको पता ही नहीं है कि स्किल कौन सी है, तो आप लेसन प्लान कैसे बनाओगे। तो इसलिए पहले आप वो वीडियो चेक करें जो हमारी टीचिंग स्किल के ऊपर है। उसके बाद आगे जो अब है इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। तो इस स्किल के ऊपर हमने लेसन प्लान बनाया है। तो इस स्किल के अंदर क्या है, जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर आपको 4 अलग अलग कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में आपको लिखना है सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में आपको लिखना है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर कौन होते हैं? प्यूपिल टीचर हम खुद होते हैं, जो टीचर क्लास में है वो क्या है? प्यूपिल टीचर है। उसके बाद आपको लिखनी है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है कंपोनेंट। सबसे पहले जो टीचर क्लास में जाता है, तो सबसे पहले वो टीचर बोलता है गुड मॉर्निंग, तो स्टूडेंट उसका रिप्लाई करते हैं गुड मॉर्निंग मैम या सर, जो भी क्लास में हैं। उसके बाद जो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे हमने क्या किया है, टीचर क्या कोशिश कर रहा है, यहाँ पे टीचर एक एफर्ट कर रहा है कि वो स्टूडेंट के साथ एक रिलेशन जो है वो डेवलप कर सके। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो, अब हम उन्हें जो आज का जो टॉपिक कराने वाले हैं वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उन्हें डायरेक्टली नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस बच्चों से उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि बच्चों को कितना कुछ चीज़ें पता है, और धीरे धीरे ऐसे ही हम उनसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, और उसके बाद लास्ट में हम उन्हें बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टीचर है वो सबसे पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। तो टीचर उनसे पूछता है, जैसे कि आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है माय फेवरेट टीचर, तो मैं बच्चों को डायरेक्टली नहीं बताऊँगी कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैं पहले उनसे इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जैसे कि यहाँ पे टीचर पूछता है वेल स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। तब जो स्टूडेंट है वो इसका आंसर देते हैं, जो भी उनका स्कूल का नाम है। आप यहाँ पर जिस स्कूल में आप टीचिंग करने जा रहे हो उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने क्या की है, इसका कंपोनेंट क्या है, टीचर क्या कोशिश कर रहा है, वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चों से पूछता है कि हाउ मैनी टीचर्स आर इन योर स्कूल। स्टूडेंट आंसर देते हैं 10। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी इन पुटिंग क्वेश्चंस, कि हम उनसे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है, टीचर पूछता है नेम द टीचर हु टीच यू। अब यहाँ पे स्टूडेंट आंसर देते हैं, एक स्टूडेंट बोलता है मिस्टर राम, और एक स्टूडेंट बोलता है मिस्टर श्याम। नेक्स्ट हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं, वो बोलता है मिसेस किरण। तो अब जो टीचर उन्हें टीच करते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या है, आंसर देंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट क्या है, रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स, की हम यहाँ पर स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है वो नोट कर रहे हैं।
सो नेक्स्ट पॉइंट में हम बच्चों को बताते हैं कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमने बच्चों से उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। हमने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट किए कि बच्चों को कितना कुछ पता है उनके स्कूल के बारे में। ठीक है, अब हमने बच्चों को एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया, क्योंकि मैंने स्कूल के और टीचर के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अब मैं बच्चों को क्या करूँगी, उनका आज का जो टॉपिक है उससे इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो टीचर क्या बोलता है, टुडे वी शैल डेवलप कंपोजिशन ऑन माय फेवरेट टीचर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे टीचर को केयरफुली सुनते हैं कि टीचर क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट क्या है कि हमने टॉपिक से स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन करवाया है। लास्ट में अब हम क्या करते हैं कि हम बनाते हैं ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर, कंपोनेंट और रेटिंग स्केल लिखते हैं। और जो कंपोनेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी कंपोनेंट हमने हमारे लेसन प्लान के अंदर यूज़ किए हैं वो लिखेंगे कि हमने प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कैसे। उसके बाद है कॉन्टिन्यूटी इनपुटिंग क्वेश्चंस। थर्ड है इंट्रोड्यूस टॉपिक, हमने टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया। और फोर्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। उसके अकॉर्डिंग हम एक रेटिंग स्केल बनाते हैं जिसमें 0 से लेकर 5 तक हम नंबर देते हैं। तो बस अब हमारा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हम जो क्या है इसका एक री प्लान भी बनाएंगे, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, वो जो क्या है आपको सेम इसी टॉपिक पर बनाना है और सेम इसी तरह से बनाना है, जिसमें आपको देखना है कि आपने अगर कोई मिस्टेक की है तो उसको आप फिर से सही कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।